ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, यह श्लोक ज्ञान विज्ञान योग का आरंभ है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 1 पर चर्चा करेंगे। श्लोक है, मयासक्त मनः पार्थ योगम युजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यस तथा शृणु। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब यहाँ भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं, मित्रों ध्यान से सुने। अर्जुन भगवान से कहते हैं, मुझ में आसक्त मन हो करके, पूरा मन भगवान में ही आसक्त कर दें, लगा दें। मेरे आश्रय में रहकर, भगवान के शरण में जा करके, भगवान के आश्रय में रह करके योग का अभ्यास करते हुए पूर्ण रूप से और बिना किसी संशय के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी शंका के कैसे जान पाएगा? यह भगवान कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं, मित्रों क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को जानने के बाद भी मन में शंका क्यों रह जाती है? हम कई बार भगवान को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी मन में कुछ न कुछ शंका सभी के रहती है। ऐसा क्यों रहता है? तभी इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, मुझ में मन लगा। भगवान यही संदेश दूर कर रहे हैं कि मन भगवान में लगाएं, मेरे आश्रय में रहकर, भगवान का सहारा लेकर, भगवान के शरण में जा कर के योग का अभ्यास अगर आप पूर्ण रूप से करेंगे तो कोई संशय नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा, भगवान को पूर्ण रूप से आप जान लेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, भगवान यहाँ यह नहीं कहते कि मंत्र पढ़ते रहो या शास्त्र को रटते रहो, बल्कि वो कहते हैं कि मन भगवान से जुड़ जाए, भगवान में लगा दो पूरी तरह से, तो प्रश्न समाप्त हो जाता है। और जब शरण मिल जाता है तो भय स्वयं मिट जाता है। जब भगवान के शरण में जो चला गया, उसका तो भय अपने आप ही मिट जाता है। भगवान को जानना ज्ञान नहीं है, ज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते। सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन समझना, भगवान को समझना है तो उनको एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए। और यह अनुभव उसी को मिलता है जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, भगवान को समर्पित कर देता है। मित्रों, यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को समझना चाहते हैं, तो उन्हें खोजे नहीं। ईश्वर कोई खोज नहीं सकता, बल्कि उनमें खुद खो जाओ। ईश्वर को पूरी तरह से, अपने आप को भगवान में खो दो। मत मित्रों, भगवत गीता केवल उपदेश नहीं देती, यह जीवन का दर्पण है। जो जितना गहराई से देखता है, उतनी ही गहराई में स्वयं को पहचानता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।